हेलो एवरीवन, ये हमारा वीडियो नंबर 12 इन्वर्स फंक्शन। तो इन्वर्स फंक्शन क्या कहता है? इफ़ हमारा फंक्शन ए टू बी इज अ बाइजेक्टिव, यानी कि बाइजेक्टिव क्या होता है, मैंने बाइजेक्टिव फंक्शन पे एक ऐसे वीडियो बनाया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप उसे चेकआउट कर लेना। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्या होता है। लाइक देखिए, बाइजेक्टिव फंक्शन ये है जिसमें उसका जो फंक्शन होता है वो 1 to 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि ये बाइजेक्टिव है। देन फंक्शन डिफाइंड बाई जी B to A is called inverse of F. The inverse G of F is denoted by F inverse, यानी कि F और उसका पावर -1। तो यहाँ पे मेरा एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये क्या है, क्या कहना चाह रहा है। तो A जो है हमारा ये दिया हुआ है, B हमारा ये दिया हुआ है। तो अब इसे देखते हैं मैपिंग वपिंग करके। पहले तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन बना लेंगे। लाइक ये एक फंक्शन बना लिया और ये दूसरा फंक्शन बना लिया। इसका नाम हमने ए रख दिया, इसका नाम हमने बी रख दिया, ए बी। अब यहाँ पे क्या है, ए में है 1 2 3, 1 2 3। बी में है हमारा के एल एन एम, के एल एम, के एल एम हो गया। अब यहाँ क्या कह रहा है कि हमारा वन जो है के साथ, ये फंक्शन जो है ये वन जो है के साथ मैप है। तो वन को हम लोग के साथ मैप कर देंगे। वन का इमेज हमने के साथ बना दिया। फिर कह रहा है कि टू का एम के साथ, यानी कि ये जो टू है उसको मैपिंग कर देंगे हम एम के साथ। और ये जो थ्री है उसको हम लोग एल के साथ करना है, तो एल के साथ हम लोग मैपिंग कर देंगे। सिंपली ये इसका मैप हो गया। अब क्या कहता है कि हम लोग जो इन्वर्स फंक्शन है, यानी कि इसका उल्टा करेंगे, यानी कि ये जो इसका ये वाला जो होता है डोमेन पार्ट और ये को डोमेन। तो इन्वर्स में क्या होगा, जो को डोमेन होगा वो उसका डोमेन बन जाएगा और जो डोमेन होगा वो उसका को डोमेन बन जाएगा। तो जब ये इन्वर्स में हो जाएगा तो ये लाइक इस तरह से बनेगा। यहाँ देखेंगे, अब डोमेन को डोमेन बन गया है और को डोमेन डोमेन बन गया है। तो जो भी को डोमेन में था, यानी कि के एल एम, वो हमारा इधर हो जाएगा, के एल एम, जो हमारा बी है के एल एम। और जो डोमेन है वो तो को डोमेन बन गया, यानी कि वो अब इधर आ जाएगा। अब जब इधर आ गया तो ये हमारा ए था 1 2 3, तो यहाँ हम सिंपली लिख लेंगे 1 2 3, 1 2 3 लिख लिए। अब क्या यहाँ था, के वन के साथ था, मतलब वन जो के साथ था, तो यहाँ के वन के साथ हो जाएगा। के हमने वन के साथ मैप कर दिया। टू एम के साथ था और एल जो था हमारा एल थ्री के साथ था, तो एल को हम लोग सिंपली थ्री के साथ कर देंगे मैप। टू को हम लोग एम के साथ कर देंगे मैप। ये हो गया। तो और ये जो है इसको हम लोग एफ करते हैं, ये हम लोग का एफ था। और ये जो उसका इन्वर्स है, तो इन्वर्स को हम लोग डिनोट करते हैं एफ का पावर -1 से। हम लोग ऐसे इसको जी भी बोल सकते हैं, जी से भी डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया, सिंपली यही कह रहा था। अब ऑन टू और 1 to 1 बताता हूँ क्या है। लाइक अगर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है दो फंक्शन, जिसमें हमारा इधर का डोमेन पार्ट में 1 है 2 है 3 है और इधर 1 2 3 4, 1 1 के साथ है, 2 2 के साथ है, 3 3 के साथ है। तो कहता है कि डोमेन का जो भी पार्ट होगा वो अगर इसको फंक्शन कहलाना, तो फंक्शन ये तब कहलाएगा जब हमारा डोमेन का जितना भी एलिमेंट्स है वो किसी न किसी एक के साथ मैप्ड हुआ रहेगा। तो हमारा इधर का जब मैप्ड हुआ है, सारा मैप्ड हुआ है, इधर में अगर मैप नहीं भी हुआ हो, कोई एक बच गया हो, कुछ बच गया हो, तो उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो डोमेन का पार्ट है, डोमेन का जो भी एलिमेंट्स है वो सब मैप्ड होना चाहिए किसी न किसी एक एलिमेंट से। तो यहाँ सबके साथ मैप्ड है, तो इसे हम 1 to 1 कहेंगे। और ऑन टू क्या होता है, ऑन टू अगर हम लोग को करना है तो उसमें हमारा जितना डोमेन होगा वो हमारा को डोमेन के साथ इक्वली इक्वली क्या बोला जाए, एक पेयर बनाएगा, या फिर कह लो कि मैपिंग किया हुआ होगा। जब हमारा इधर भी 4 एलिमेंट होता है, इधर भी 4 एलिमेंट होता है और चारों के चारों किसी एक एलिमेंट के साथ मैपिंग किए हुए रहते, तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं ये कि ऑन टू होगा। अब अगर ये तो हमारा ऑन टू भी था और 1 to 1 भी था, इसी चलते ये हमारा इन्वर्स फंक्शन बन गया। अगर हमारे यहाँ पे उस तरह से नहीं दिया हुआ रहता, हमारा अगर ऐसा रहता कि यहाँ पे हमारा जो डोमेन पार्ट है वो तो ठीक है, लेकिन हमारा को डोमेन जो है वो इस तरह से दिया हुआ रहेगा और हम लोग अगर इसको कोशिश करेंगे निकालने का, तो उसका इन्वर्स क्या निकलेगा, तो अगर ट्राई करें तो वो उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर ये ए है ये बी है
तो हम लोग को क्या चाहिए, एक 1 to 1 भी चाहिए और ऑन टू भी चाहिए। अब दोनों चाहिए तो उसके लिए इक्वल तो होना ही चाहिए। अगर इक्वल नहीं रहेगा तो हम किस तरह से सारा के सारा मैपिंग कर पाएंगे? मैपिंग ही नहीं होगा तो सिंपल ही बात है कि हमारा इन्वर्स बनेगा ही नहीं, इन्वर्स फंक्शन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा एक कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले थोड़ा वीडियो बनाने का। थैंक यू।